हेलो एवरीवन, और स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। माय नेम इज कन्हैया सेन। मैं आज आपको 12th क्लास की फिजिक्स पढ़ाऊंगा। क्लास 12 चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड क्या फील्ड, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी क्या है? स्थिर विद्युत की। यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? दो वर्डों से मिलकर बना है। पहला तो क्या है? इलेक्ट्रो, दूसरा क्या है? स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब यहाँ पे देखो आवेश है, और स्टैटिक्स का मतलब स्थिर है। आवेश क्या है? पॉजिटिव या नेगेटिव, कौन सा हो सकता है? और स्टैटिक्स का मतलब क्या है? स्थिर, यानी क्या है? कांस्टेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आवेश को हमेशा क्या है? स्थिर रखेंगे। आवेश क्या है? स्थिर रखेंगे। ठीक है, अब तो हमें क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किसे कहेंगे? बाय डेफिनेशन बताता है। देखो, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाती है? स्थिर विद्युत की। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हम इतना याद रखना है कि आवेश को क्या है? स्थिर रखेंगे, और इसमें क्या है? स्थिर आवेशों का ही अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? अब अगला टॉपिक विद्युत आवेश। विद्युत आवेश, पहले हम विद्युत आवेश क्या होता है वो पढ़ेंगे, फिर बाद में कितने टाइप का है, इसकी विधि क्या है, और इसके क्या है गुणधर्म क्या है। सबसे पहले पढ़ते हैं विद्युत आवेश। विद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है इसकी उपस्थिति में वह पदार्थ अन्य किसी वस्तु पर बल अनुभव करे। देखो, विद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसकी उपस्थिति में वह पदार्थ अन्य किसी वस्तु पर क्या है? बल अनुभव करे, यानी दूसरी वस्तु पर क्या है? बल अनुभव करे। ठीक है, इसको क्या है आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा। देखो, कोई छड़ या पेन लेते हैं, तो पेन को क्या है बालों में रगड़ेंगे तो उस पर क्या है आवेश उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, देखो ये मान लो कोई छड़ है, इसको क्या है पेन है बालों में रगड़ा तो इस पर क्या है कुछ आवेश उत्पन्न हो जाएगा। तो इसके पास क्या है कागज के छोटे छोटे टुकड़े रखेंगे, तो कागज के छोटे छोटे टुकड़े इस छड़ से क्या है चिपक जाएंगे, पेन से क्या है चिपक जाएंगे। तो ये क्या है हल्की वस्तु को अपनी ओर क्या है आकर्षित कर रहा है, यानी ये दूसरी वस्तु पर क्या अपने आप को बल अनुभव करवा रहा है। ठीक है, समझ गए? एग्जाम्पल को लिखेंगे कैसे? देखो, एग्जाम्पल
लिखना कैसे देखो, यदि किसी आवेशित छड़ को यदि किसी आवेशित छड़ को कागज के छोटे छोटे टुकड़ों का पास जाता है, टुकड़ों के पास लाया जाता है, तो कागज के टुकड़े उस छड़ की क्या है, कुछ छड़ के चिपक जाते हैं, जबकि बिना आवेशित छड़ के नहीं चिपकते हैं। छड़ के नहीं चिपकते हैं। अब तो समझ गए ना, विद्युत आवेश किसे कहते हैं। एग्जाम्पल बता दिया, यदि किसी आवेश छड़ को कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पास लाया जाता है तो कागज छोटे छोटे टुकड़े उस छड़ से क्या है चिपक जाते हैं, जबकि बिना आवेश छड़ के क्या नहीं चिपकते हैं। ठीक है, अब इसके कुछ पॉइंट लिखते हैं विद्युत आवेश के। फर्स्ट पॉइंट क्या है, विद्युत आवेश की ऐसा ही क्या है गुलाम। इसे क्या है सी से डिनोट करेंगे। सेकंड पॉइंट क्या है, यह एक अदिश राशि होती है। यहाँ पे अदिश का मतलब है, अदिश और सदिश से मतलब यहाँ पे ये है कि सदिश का मतलब तो वो होता है जिसकी परिमाण और दिशा दोनों, और अदिश में क्या है परिमाण होता है, इसलिए विद्युत आवेश एक अदिश राशि है। सेकंड पॉइंट देखो। थर्ड पॉइंट, आवेश बराबर क्या होता है, धारा इंटू समय। आवेश का सिंबल क्या होता है Q, धारा का I और समय का T। देखो वेयर में यहां पे लिखेंगे, देखो Q क्या है आवेश, आवेश को हमेशा किस में लिखेंगे कूलम में। I क्या है धारा, इसको किस में लिखेंगे हमेशा एम्पियर में। अब क्या है T समय, समय को हमेशा किस में लिखेंगे सेकंड में। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट तो ये है विद्युत आवेश की ऐसा इकाई क्या है कूलम होती है। ये इसकी क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म है, वैसे तो हम माइक्रो कूलम मिली कूलम में लिख सकते हैं, पर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी पड़ेगी, वो की क्या है कूलम। यह एक अदिश राशि होती है। ठीक है, और थर्ड पॉइंट क्या है आवेश बराबर धारा इंटू समय। आवेश का सिंबल क्या है Q, धारा क्या है I, समय क्या है T, तो Q बराबर IT। ये क्या है फॉर्मूला जनरेट हो गया, ये क्या है इम्पोर्टेंट है। अभी इसको एग्जांपल से मैं समझाता हूं वापस। ठीक है, एग्जांपल देखो। एग्जांपल फर्स्ट, यदि किसी तार में फोर कूलम आवेश है, 2 सेकंड के लिए करता है, 2 सेकंड के लिए रहता है, तो धारा का मान याद कीजिए।
किसका मान ज्ञात करना है? धारा का मान। एग्जांपल देखो, यदि किसी तार में 4 कूलम आवेश 2 सेकंड के लिए बहता है तो धारा का मान ज्ञात कीजिए। आंसर देखो क्या लिखना है। वी नाउ दैट, हम जानते हैं कि Q बराबर क्या होता है? IT। ठीक है, यहाँ पे 4 कूलम आवेश यानी Q का मान दे रखा है। Q बराबर 4 कूलम और T 2 सेकंड। तो अब देखो, अपने को धारा निकालनी है तो I बराबर क्या हो गया? Q अपॉन T। अब फॉर्मूले में क्या है? ये मान रख देंगे Q और T का, तो 4 बटे 2। ठीक है, 2 4 गया, 2 बचा, तो क्या आ गया? 2 आंसर आ गया। I बराबर कितना आ गया? 2। और धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर, तो एम्पियर लिख देंगे साथ में। समझ में आ गया? ठीक है, अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं। देखो, सेकंड एग्जांपल देखो, विद्युत आवेश का द्विमीय सूत्र। विद्युत आवेश का द्विमीय सूत्र, विद्युत आवेश का द्विमीय सूत्र लिखना है। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं? आंसर में लिखेंगे वी नाउ दैट Q बराबर क्या होता है? IT। आपने 11th क्लास में विद्युत विमा और मापन में विभव सूत्र निकालना सीखा होगा। फॉर्मूले में क्या है? इसका मान अप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे I धारा है और T क्या है? समय है। दोनों क्या है? मूलभूत राशि है। I भी मूलभूत राशि है और T भी क्या है? मूलभूत राशि है। तो इसका मान विभव सूत्र में रख देंगे। ठीक है, तो Q बराबर क्या हो गया? I को क्या लिखेंगे? A1 से और T को लिखेंगे T1 से। ये क्या है? इसका विभव सूत्र आ गया। विद्युत आवेश का विभव सूत्र क्या होता है? A1 T1। अब पढ़ेंगे विद्युत आवेश के आवेशन की विधियां। विद्युत आवेश की नेक्स्ट टॉपिक क्या है? विद्युत आवेश की आवेशन की क्या है? विधि। आवेशन की विधियां। फर्स्ट विधि क्या है? देखो, घर्षण द्वारा आवेशन। फर्स्ट क्या है? घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण से आप समझ रहे होंगे कि दो वस्तुओं को आपस में रगड़ेंगे तो दोनों पदार्थों पर अलग प्रकृति और समान परिमाण का क्या है? आवेश उत्पन्न हो जाता है। जैसे इन पदार्थों पर किसी पर तो क्या है? धनात्मक प्रकृति का आवेश उत्पन्न होता है, तो किसी पर क्या है? ऋणात्मक प्रकृति का आवेश उत्पन्न होता है। ठीक है, देखो लिखेंगे कैसे? देखो लिखेंगे कैसे? देखो, आवेशन की इस विधि में दो पदार्थों को आपस में रगड़कर दूर ले जाते हैं, जिससे दोनों पदार्थों पर अलग अलग प्रकृति तथा समान परिमाण का आवेश उत्पन्न हो जाता है। उन पदार्थों पर किसी पर तो क्या है? धनात्मक प्रकृति का आवेश उत्पन्न होता है, किसी पर क्या है? ऋणात्मक प्रकृति का आवेश उत्पन्न होता है। समझ गए? लिखना कैसे हमें? देखो, घर्षण द्वारा आवेशन में
समझना जरूरी है, समझ में आ गया ना तो लिख हम आसानी से सकते हैं। ठीक है, देखो आवेशन की इस विधि में दो पदार्थों को आपस में रगड़कर दूर ले जाते हैं, जिससे दोनों पदार्थों पर समान परिमाण, समान प्रकृति का आवेश और अलग अलग प्रकृति का आवेश और समान परिमाण का आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो पदार्थों पर किसी पर तो क्या है धनात्मक प्रकृति का आवेश उत्पन्न होगा तो किसी पर क्या है ऋणात्मक प्रकृति का आवेश उत्पन्न होगा। अब एक चीज नोट करो, नोट करने की तो देखो ये इंपॉर्टेंट चीज है, एनसीईआरटी से क्या है डायरेक्ट बताया गया है। कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ने पर, कपड़े पर रगड़ने पर तो फर्स्ट तो क्या है कांच की छड़ तो क्या होगी, कांच की छड़ तो क्या होगी धनावेशित यानी पॉजिटिव। सेकंड क्या है रेशम का कपड़ा तो क्या है रेशम का कपड़ा क्या होगा नेगेटिव यानी ऋणात्मक। ये क्या है हमें डायरेक्ट एग्जाम में क्या है पूछा जा सकता है, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ने पर कांच की छड़ तो क्या होगी धनावेशित यानी क्या है पॉजिटिव और रेशम का कपड़ा क्या होगा ऋणावेशित यानी नेगेटिव। ये इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखना, डायरेक्ट एग्जाम में भी पूछ सकता है बोर्ड के। पहली विधि पढ़ ली हमने घर्षण द्वारा आवेशन, सेकंड विधि पढ़ेंगे, देखो सेकंड विधि देखो सेकंड विधि है चालन द्वारा आवेशन, चालन द्वारा चालन द्वारा आवेशन से क्या समझते हैं, इसमें हम इस विधि को कैसे लिखेंगे, इस विधि को देखो ऐसे लिखते हैं आवेशन की इस विधि में किसी एक आवेशित वस्तु को अन्य अनावेशित वस्तु के समीप स्पर्श करवाकर अनावेशित वस्तु को आवेशित किया जाता है। समझ गए होंगे चालन द्वारा आवेशन में। देखो आवेशन की इस विधि में किसी एक आवेशित वस्तु को अन्य अनावेशित वस्तु के समीप स्पर्श करवाकर अनावेशित वस्तु को आवेशित किया जाता है। जैसे ये पेन है, ये तो क्या है आवेशित स्थान है, ये क्या है बिना आवेशित है। तो अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के समीप लाएंगे तो ये आवेश यहाँ वाले आवेश क्या है यहाँ पे आ जाएंगे, स्पर्श करवा गया तो वाले तो अनावेशित वस्तु क्या है आवेशित हो गई। ये विधि है, ठीक है, समझ गए चालन द्वारा आवेशन से। अब थर्ड विधि क्या है परिणन द्वारा आवेशन। परिणन द्वारा आवेशन पढ़ते हैं, देखो थर्ड विधि क्या है परिणन द्वारा आवेशन। 3 नंबर परिणन द्वारा आवेशन। इस विधि को कैसे लिखेंगे, देखो
इसमें लिखेंगे आवेशन की इस विधि में एक आवेशित वस्तु को अन्य अनावेशित वस्तु के समीप स्पर्श नहीं करवाएंगे, स्पर्श करवाएंगे तो वो क्या हो गया, चालन विधि होगी। बिना स्पर्श करवाए अन्य अनावेशित वस्तु के पास वाले स्तर पर तो क्या है, विपरीत प्रकृति का आवेश, और दूर वाले स्तर पर क्या है, समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को क्या है, प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे। देखो ये क्या है, अनावेशित वस्तु है। देखो यहाँ पे क्या है, आवेश उत्पन्न हो रहा है। हमने पढ़ा क्या है प्रेरण द्वारा आवेशन में, देखो प्रेरण द्वारा आवेशन में हमने पढ़ा है अनावेशित अन्य अनावेशित वस्तु के पास वाले स्तर पर तो क्या है, पास वाले स्तर पर तो क्या है, विपरीत प्रकृति का आवेश। यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या है, नेगेटिव आवेश हो जाएगा। और दूर वाले स्तर पर क्या है, समान प्रकृति का आवेश। ठीक है, तो यहाँ पे Q है तो ये Q डैश हो गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, Q नॉट इक्वल टू 2 डैश। समझ गया ना, प्रेरण द्वारा आवेशन। वापस रिपीट करता हूं एक बार, देखो आवेशन की इस विधि में एक आवेशित वस्तु को अन्य अनावेशित वस्तु के समीप बिना स्पर्श कराए पास लाया जाए तो अन्य अनावेशित वस्तु के पास वाले स्तर पर तो क्या है, विपरीत प्रकृति का आवेश, और दूर वाले स्तर पर क्या है, समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को स्थिर विद्युत प्रेरण कहा जाता है। अनावश्यक वस्तु का मतलब यहाँ पे क्या है, उदासीन। उदासीन, ठीक है। यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, 3 नेगेटिव चार्ज दे दिए, 3 क्या है, पॉजिटिव चार्ज दे दिए। तो पॉजिटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव कट गया, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो वस्तु क्या है, उदासीन होगी। ये क्या है, ये क्या है, अनावश्यक वस्तु होती है, ठीक है। अब क्या है, विद्युत आवेश की 3 विधि थी। फर्स्ट तो क्या थी, घर्षण द्वारा आवेशन, वो हमने पढ़ ली। सेकंड क्या थी, चालन द्वारा आवेशन, वो भी हमने पढ़ ली। और थर्ड क्या थी, प्रेरण द्वारा आवेशन, ठीक है। हम अब वापस पढ़ेंगे आवेश के प्रकार। पहले हमने क्या पढ़ा था, आवेश के 2 प्रकार है। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था आवेश के 2 प्रकार है, 2 टाइप है, ठीक है। फर्स्ट तो क्या, पॉजिटिव आवेश, यानी क्या, धनात्मक आवेश। तो इसको लिखेंगे कैसे, वो देखो। किसी वस्तु पर धन आवेश, किसी वस्तु पर धन आवेश उसकी सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी को प्रदर्शित करता है, कमी को प्रदर्शित करता है। पॉजिटिव यानी धनावेश, किसी वस्तु पर धनावेश उसकी सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी को प्रदर्शित करता है। यहाँ पे सामान्य का मतलब है उदासीन। हमने अभी बताया था उदासीन का मतलब जितने पॉजिटिव चार्ज उतने नेगेटिव चार्ज होंगे, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो वस्तु क्या है, उदासीन हो जाएगी। वही यहाँ पे, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे 3 पॉजिटिव चार्ज है, 3 नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी को प्रदर्शित करेंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो ये क्या है, पॉजिटिव यानी धनावेश। सेकंड क्या होता है, टाइप नेगेटिव आवेश, यानी क्या है, ऋणात्मक आवेश, ठीक है। सेकंड देखो, यहाँ पे देखो, नेगेटिव यानी ऋणात्मक। इसको कैसे लिखेंगे, जिस प्रकार पॉजिटिव आवेश को लिखा उसी प्रकार इसको भी लिख देंगे। इसमें क्या लिखना है, देखो
किसी वस्तु पर ऋणावेश धनावेश की क्या जगह क्या लिखेंगे, ऋणावेश उसकी सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉन की अधिकता को प्रदर्शित करता है। ठीक है, समझ गए। इसमें क्या लिखेंगे, एग्जांपल ऐसे कर देंगे, यहां पे ये हो जाएगा। अब देखो नेगेटिव यानी ऋणावेश, किसी वस्तु पर ऋणावेश उसकी सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉन की अधिकता को प्रदर्शित करता है। उसमें तो क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है पॉजिटिव में, और नेगेटिव में क्या है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। ये एग्जांपल होगा। ठीक है, अब देखो एक नोट करवाता हूं, देखो आप लिखो, समझ में आ गया तो अब नोट लिखो। इंपॉर्टेंट नोट है, देखो इस चीज को अपने को याद रखना है, नोट को। ठीक है, आगे आने वाले पार्ट में क्या है काम आएगा। सहजातीय, सहजातीय समान प्रकृति के आवेश में, समान प्रकृति के आवेश में हमेशा क्या है, प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण होगा, और विपरीत प्रकृति के आवेश में हमेशा आकर्षण होगा, हमेशा आकर्षण होगा। नोट क्या है, सहजातीय समान प्रकृति के आवेश में हमेशा क्या है, प्रतिकर्षण होता है, और विपरीत प्रकृति के आवेश में हमेशा क्या है, आकर्षण होता है। ये चीज हमको क्या है याद रखनी है। ठीक है, समान प्रकृति का मतलब ये है, ये क्या है, समान प्रकृति है, ये यहाँ पे क्या है प्रतिकर्षण होगा, और विपरीत प्रकृति के आवेश में हमेशा क्या है आकर्षण होता है। ठीक है, नोट समझ गए। अब हम विद्युत आवेश के मूलभूत गुण पढ़ेंगे। अभी तक हमने पढ़ा था विद्युत आवेश क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, इसकी क्या है विधि पढ़ी थी 3। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम विद्युत आवेश के मूलभूत गुण। विद्युत आवेश के मूलभूत गुण। ठीक है, विद्युत आवेश के मूलभूत गुण। फर्स्ट क्या है, देखो विद्युत आवेश की योज्यता। विद्युत आवेश की योज्यता से आप क्या समझते हैं, आवेश क्या है, द्रव्यमान की भांति एक अदिश राशि होती है। विभिन्न प्रकार के आवेशों को एक साथ जोड़ने के लिए बीजगणितीय योग किया जाता है। बीजगणित का मतलब यहाँ पे क्या है, योग चिन्ह के साथ। ठीक है, देखो लिखिए